औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुज़ारा आपकी खिदमत में दोबारा। आइए नाज़रीन, आज एक ऐसी हस्ती से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जो कि यहाँ के बिजनेसमैन भी थे, बड़ी स्ट्रगल के बाद इस मकाम पे पहुँचे हैं। और आइए पूछते हैं कि इस गुज़ारा में से इनका गुज़ारा कैसे चल रहा है, खसूसन बिलखसूस इस दौर की महंगाई जो उरूज पे है, टैक्स की भरमार है। हमसे तो टैक्स वसूल किए जाते हैं, लेकिन हमारे टैक्स कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि गुज़ारा के अंदर ये कैसे गुज़ारा कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह, अपना तारुफ करवाइए जी सबसे पहले। पानी का राइची हूँ, एक गरीब ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ, ज़मींदार हूँ। तो अब तो सूरत हाल ये बन चुकी है कि रोटी 2 टाइम की रोटी खाना भी मुश्किल हो गई है। उसकी वजह यह है कि अभी इस महीने पीछे को तो छोड़े ना, इस महीने 5,000 का मेरा बिल था और 12,000 रुपये बिल आया हुआ है, 7,000 रुपये टैक्स आया हुआ है। अभी मुझे समझ नहीं आती है कि ये टैक्स किस चीज़ का है और हम किस चीज़ का हमसे टैक्स लिए जा रहा है और वो टैक्स किधर जा रहा है। क्योंकि हर रोज़ अभी मोबाइलों को देखें, रोज़ाना पैकेज महंगे, फलां टैक्स लग गया, फलां टैक्स लग गया, डीजल को देखें, पेट्रोल को देखें। हम 2 टाइम की रोटी कमाएं या बच्चों के लिए या ये कारोबार करें। अभी कारोबार जो लाख रुपए का था वो तबाह बर्बाद हो गया है, क्योंकि 2 टाइम की आदमी रोटी हम घर के 4 आदमी हैं टोटल, तो 4 आदमी वो मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। मेरे 14,000 रुपये पेंशन भी है, लेकिन फिर भी परेशान हाल बैठा होगी, यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। पहले मैं 600-700 रुपये की टैंकी मोटरसाइकिल की फुल कराता था, अभी परसों मैंने टैंकी फुल कराई है, 1700 रुपये लगा। अभी ट्रैक्टर वाले से पूछें कि क्या रेट है तो वो बताता है 3,000 रुपये। हम 3,000 का आटा लें या 3,000 का हाल चलाएं, समझ नहीं आती है। बीज देखो, खाद देखो, मिल नहीं रही है, कोई चीज़ मिल नहीं रही है ना। हमारे कोई काम हो रहा है यहाँ पे, तरक्याती काम भी कोई नहीं हो रहा है हमारे इलाके में। हमारे रोडों की हालत देखें कि दाएँ बाएँ आदमी देख नहीं सकता है, एक जंप से बचाते हैं 3 जंप में गिर जाते हैं। अक्सर लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, बच्चे खसूसन स्कूल के टाइम पे अक्सर लोग गिर रहे हैं। किस लिए गिर रहे हैं कि एक जंप को बचाते हैं, दूसरे से टकरा जाते हैं। आज सुबह की बात है, यहाँ पे 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं ये मोड़ पे, इसलिए कि वो एक आदमी जंप को बचा रहा था बच्चों को की हिफाजत के लिए और दूसरा टकरा गया उसके साथ। मुझे समझ नहीं आती है कि ये हुकूमत हमारे ये गरीब लोगों के साथ करना क्या चाह रही है। या तो इनको एक दिन ही एक मिसाइल फेंके और ये ख़त्म हो जाए, ताकि ये जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं ये आसानी से सब कुछ खा सके। मुझे इस बात की समझ नहीं आती है। नून आई है, उसने कहा है हम 100 यूनिट फ्री देंगे, और उन्होंने 100 यूनिट फ्री दी है क्योंकि 50 यूनिट इस्तेमाल हुई है, 50 का बिल बना हुआ है और 150 यूनिट का पे कर रहे हैं। इस बात की समझ नहीं आ रही है कि हम लोग किधर जाएँ किधर। हमें या तो कोई मुल्क छोड़ दें, किसी और मुल्क में चले जाएँ, क्योंकि अभी देखो सैलाब आया हुआ, हर आदमी मौत, घरों के घर तबाह हो गए, पूरे ख़ानदान तबाह हो गए। लेकिन ये जो हुकूमतें हैं ये आपस में टकरा रही हैं। इनको इस बात का एहसास नहीं है कि यार ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब आ गया है और इन लोगों की वजह से आया है कि ये झूठे हलफनामे दे रहे हैं। तो अल्लाह की लाठी तो बेआवाज़ है ना, तो ये अवाम पे सब कुछ अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया है। मेरे नाज़रीन को ज़रा ये बताइए, महंगाई के इस दौर में पिसी हुई अवाम, आप क्या जज्बात रखते हैं टैक्सों के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, या इसमें आप 14,000 पेंशन ले रहे हैं, उसके अलावा भी आपका यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप था, बहुत अच्छा बिजनेस था, जिस वक्त 0 डिग्री पे खड़ा है। इतना कुछ पे करने के बावजूद आपके टैक्स कहाँ पे जा रहे हैं? जरा मेरे चैनल के तवज्जो से आप अरबाब अख्तियार को ये पैगाम दीजिए। टैक्स जा रहे हैं ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने अभी हुकूमत में आए हैं तो 17 आदमी उम्रे के लिए गए सरकारी खाते पे। वो किस वजह से गए, कैसे गए? उन्होंने अपने पैसा तो नहीं इस्तेमाल किया, हम लोगों को पसीना चूस रहे हैं ना। हम ये टैक्स उधर ही तो जा रहे हैं, हम किधर जाएं? हम गरीब आदमी है ना। अभी 5,000 का बिल है, 12,000 रुपये पे किया है तो 7,000 रुपये टैक्स आया हुआ है, फुल टैक्स बना हुआ है जी। SU से बात किया, वो कहता है जी ये हमारे पास का काम नहीं है। हम इतना कर सकते हैं कि आप आधा इस दफ़ा पे कर दें, आधा अगली दफ़ा कर दें। अगली दफ़ा अगर उसको आधा करते हैं तो अगली दफ़ा एक महीने में 12 नहीं पे सकते, दूसरे महीने में 18,000 कैसे पे करें? क्योंकि 6,000 अगर अभी पे करें, नेक्स्ट महीने 14,000 आया हुआ होगा, 14,000 वो होगा, 6,000 और पिछला बकाया होगा, तो उसके साथ मज़ीद ये फुल टैक्स लगाया होगा, ये 25,000 का बिल आ जाएगा। ये टैक्स जो है ये तो बताए तो हुकूमत या तो बताए ना कि हम ये टैक्स आपसे लिया, हम ये आपका फैसिलिटी दी है। 100 यूनिट के बाद हुई है तो ये बात ठीक है, उन्होंने 100 यूनिट का ऐलान नून वालों ने कर दिया, हमदर्द शहबाज ने कर दिया है कि हम
100 यूनिट तक बिल नहीं होगा। इसकी उनकी बात दुरुस्त है, क्योंकि उनका बिल तो नहीं होगा ना, वो हमारा तो बिल अभी 100 यूनिट हमारी खर्च हुई है, 250 यूनिट का बिल आया हुआ है, तो वो 100 यूनिट तो उनके खाते में चली गई। ये तो आवाम को फैसिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि एक हाथ से कान इधर से पकड़ना है या इधर से पकड़ना है, बात तो एक ही है। लेकिन वो क्या है, बात ये है एक वो कि वो तो जो कुछ करना है गरीब आवाम ने करना है। ये महंगाई किस वजह से है? ये गरीब आवाम की वजह से नहीं है। ये शहंशाह बैठे हैं, जिनके खाने, जिनके दूसरे नाश्ते दूसरे जगह से हेली जाकर ला रहे हैं, तो वो जो हेली इस्तेमाल हो रहे हैं वो किस चीज़ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, इस बात की समझ नहीं आती है। फिर भाई हम सोलर लगाएंगे सरकारी इदारों में, हम सरकारी इदारे टैक्स जब आवाम पे कर रही है, तो सरकारी इदारे तो बिजली किस लिए फ्री है? वापटा वालों की किस लिए फ्री है? वापटा वाले तो चलो गरीब आदमी है, इनकी अगर मुलाजिम की फ्री है तो वो ज़िंदगी और मौत के साथ लड़ता है हर वक्त हर लम्हा। लेकिन ये जो सरकारी दफातर हैं, ये थाने हो गए, ये चीज़ें हो गए, इनकी बिजली माफ़ है तो मस्जिद की बिजली क्यों नहीं माफ़? बात तो ये है ना, वो किस वजह से कि अगर मस्जिद की बिजली माफ़ हो, इदारे बिल पे करें, तो वो इदारों को तो प्रॉब्लम बनती है। मस्जिद खुदा का घर है, उसके ऊपर टीवी टैक्स भी लगे हुए हैं। ये डॉक्टर गुलाम मसूद साहब की मस्जिद का जो बिल आया था 2 साल पहले की बात है, उसमें टीवी टैक्स लगा हुआ था। मैंने जमा किया है, बिल तो मेरे पास आया, जमा करने का जो मेरी नज़र पड़ी है, यार ये मस्जिद का बिल है, मैंने कहा मैं खुद पे करूँगा, इसकी पेमेंट नहीं लेता। जब मैंने देखा बिल पे कर दिया मैंने, तो उसमें देखा 35 रुपये टीवी टैक्स लगा हुआ है मस्जिद के बिल में। लेकिन ये इनके बिलों में टैक्स क्यों नहीं आता? अभी ये जो MP MNA हैं, ये लोग हैं, इनका बिल क्यों नहीं आता? इनके 100 रुपये बिल आता है, वो किस वजह से आता है? आया वो उनके तो जो कुत्ते हैं वो भी AC के नीचे बैठे हुए हैं। तो इस बात की समझ नहीं आ रही है कि गरीब आवाम करेगा कि गरीब रहेगा कोई नहीं। ये बात ठीक है, वो भूखा मर जाएगा, नहीं रहेगा ना, ये तो बात ख़त्म हो गई। मेहरबानी। मेरे नाज़रीन, आपने मेरे अज़ीम भाई के जज्बात सुने। मेरे ख्याल में इनके लफ्ज़ों की गहराई को अगर मेरे सियासी अकाबरीन, सियासी हमायदीन, अरबाब अख्तियार हुकूमत, ज़िला कौंसल, तहसील कौंसल, विलेज कौंसल और मुतलका तमाम इदारे अगर इस बात पे गौर करें, तो इनकी जितनी भी गुजारिशात थी या जो कुछ भी इनकी ज़बान से निकला 100% सच नज़र आ रहा है। ये तो था पार्ट 1 इनका। पार्ट 2 के लिए मैं इनसे फिर हाजिर दूँगा। उस वक्त तक के लिए गुजारा आपकी खिदमत में दोबारा गुजारा यूट्यूब चैनल के साथ गुजारिए कुछ लम्हात रब के ज़मान सफरी के साथ। उस वक्त तक अपना और पाकिस्तान का ढेर सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।